अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी कबाब। इतने ज़बरदस्त ये रेशे वाले शामी कबाब हैं और आपको यकीनन ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़रा सा स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया ये कुछ गरम मसाले हैं और साथ साथ ये गोल वाली कश्मीरी मिर्चें हैं और सूखा धनिया साबुत वाला है और कुछ कड़ी पत्ता और बाकी चीज़ें और साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल होगा इसमें। और ये गोश्त ले लिया है मैंने, बीफ का गोश्त है जो कि 1 किलो मैंने लिया है और साथ साथ दाल इस्तेमाल करूँगी, चने की दाल। अब बीफ के गोश्त को धो लेने के बाद मैंने उसका पानी खुश कर लेने के बाद उसे इस प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दाल। और ये चने की दाल मैंने ली है जो कि 2 घंटे भिगो के रख दी थी और ये 400 ग्राम चने की दाल है। 1 किलो गोश्त लिया और 400 ग्राम चने की दाल इस्तेमाल किया। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। और ये गरम मसाले हैं, इसमें ज़ीरा है साबुत वाला, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, गोल वाली मिर्चें हैं। तो ये सारी चीज़ें और कड़ी पत्ता है। ये चीज़ें वैसे पोटली में भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह से भी डालें तो भी ये बहुत अच्छे से गल जाएंगी और बहुत अच्छी तैयार हो जाएंगी। अब इसमें मैंने नमक डाला और 1 लीटर पानी डाल के इसे प्रेशर दे देना है। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे प्रेशर दे दिया। अब प्रेशर दे दिया तो पानी खुश्क हो गया, कुछ चीज़ें गल गई हैं लेकिन अभी पूरी तरह नहीं गला। अब इस स्टेप में मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ये धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया। अब इसमें मज़ीद 1 लीटर पानी डाल के इसे तकरीबन 15 मिनट मैंने फिर से प्रेशर दिया है और ये इस तरह से हर चीज़ गल चुकी है। और अब इसमें से कड़ी पत्ता, दालचीनी और लौंग और जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको लग रही हैं वो आपने निकाल लेनी है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे सुरख मिर्च हो गई, तो ये इतना अच्छा से ये मटीरियल तैयार होगा, ये सारी चीज़ें इसमें गल जाएंगी। अब इसे तेज़ आंच पे पका लेना है ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और इस दौरान इसमें मुसलसल ये चम्मच हिलाते रहें। अगर कोई बोटियां सलामत भी होंगी तो वो इस चम्मच हिलाने के दौरान ही उसके रेशे बन जाएंगे। इसी तरह से इसका अच्छी तरह से रेशे बना लेने हैं और तकरीबन इसे तब तक पकाना है जब तक कि इस तरह की कंडीशन इसकी मिसाले की ना हो जाए। तो किसी चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी तरह से आसानी से ही चूल्हे पे ही चम्मच हिलाने के दौरान ही इतना ज़बरदस्त सा मटीरियल तैयार हो गया। अब इसे मैंने डिश में निकाल लिया और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेंगे तो इस तरह से ये ज़रा सख्त भी हो जाएगा जैसे शामी कबाब का एक प्रॉपर मटेरियल होता है। तो इस तरह से अब 2 घंटे तकरीबन मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब ये ठंडा भी हो गया और ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। अब इसे हाथों से आपने मज़ीद अच्छी तरह से मैश कर लेना। अगर कोई लौंग या दालचीनी या कोई चीज़ आपके हाथों में आए तो उसे भी निकाल लें, ठीक है। और ये परफेक्ट वाला मसाला तैयार हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया और लुक अच्छी आती है। तो अब एक ढक्कन ले लिया मैंने, किसी भी चीज़ का ढक्कन ले लें, उससे इसकी हम अच्छी सी शेप बना लेंगे। और ये शॉपर है उसे मैंने काट के इस तरह से कर लिया। अब इस ढक्कन के ऊपर, शॉपर के ऊपर आपने ये मटेरियल रखना है जो कि ये शामी कबाब का है सारा मिक्सचर, और इस तरह से इस शॉपर के ऊपर रख के आपने शेप बना लेनी। आप चाहें तो ऐसे सिंपल हाथों के साथ भी शेप बना लें, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट वाली तमाम शामियों की एक जैसी शेप और एक जैसा ही साइज़ होगा। तो इस तरह से आपने सारी शामी शेप बना लेनी है उनकी, और उन्हें आप फ्रीज़ भी इस स्टेप पे करना चाहते हैं तो फ्रीज़ कर दें और जब आपने बनाने हो तो आप फ्राई करें और इस खा लें। अब ये अंडे ले लिए हैं 2 अदद मैंने, उसमें मैंने नमक डाला है और काली मिर्च का पाउडर या ज़ीरा पाउडर डाल दिया और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें दोनों चीज़ें। अब फ्राई पैन को मैंने उसमें ऑयल डाल के उसे गर्म कर लिया। अब शामी उठाने हैं और अंडे में डिप करना है और इस तरह से फ्राई कर लेने हैं। बहुत आसान वाला तरीका जो कि तकरीबन सभी लोग ऐसे ही करते हैं। और इसी तरह से आपने तमाम शामी अंडे में डिप कर लेने के बाद इस तरह से फ्राई कर लेने हैं। बहुत ज़बरदस्त शामी कबाब बग़ैर किसी चॉपर के, बग़ैर किसी और चीज़ के आपने अपने हाथों से चूल्हे पे ही चम्मच के साथ ही मटेरियल तैयार कर लेना है और इस तरह से शामी कबाब तैयार कर लेना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और
आपने ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको शामी कबाब कैसे लगे। और इस तरह से तमाम शामी कबाब फ्राई कर लेने हैं। मीडियम फ्लेम पे इन्हें शामी कबाब को फ्राई किया और साथ साथ अब इन्हें मैंने टिश्यू पे निकाल दिया ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उस पर अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इसे मैंने टमाटर, खीरे और इन चीज़ों के साथ, प्याज के साथ सर्व कर दिया। हरी चटनी बनाई, आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, मेरे मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हैं। अब आपकी बारी, आप भी बनाएं और इस तरह से ट्राई करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।